लोगों को इकट्ठा करके माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको चोल से बहुत प्यार है। चोल के लोग कहते हैं कि ये चोल हमारी जान है, इस चोल से हमारी और हमारे बच्चों कई यादें जुड़ी हुई हैं। रजनी कहती है कि मुझे आपकी इन्हीं भावनाओं की बहुत कदर है, इसलिए इस चोल को बिल्डर से बचाने के लिए हमें लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रजनी सबको उसके कागज़ दिखाती है। ये देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। रजनी कहती है कि आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद साइन कीजिए। वैसे भी ऐसे मामलों में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी सुझाव देती है कि आप लोग ये पेपर्स किसी भरोसेमंद इंसान से पढ़वाइए और फिर साइन कीजिए। सभी सहमत होते हैं। तभी रजनी अनुपमा को पेपर पढ़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि सबके साइन होने के बाद ही हम बिल्डर को रोक सकते हैं। अनुपमा हिचकिचाती है। सभी अनुपमा को पढ़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें अनुपमा पर पूरा विश्वास है। रजनी अनुपमा को फाइल दे देती है। रजनी सोचती है कि इस पर सबके साइन होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट बदल दूंगी और उसके बाद सबको यहाँ से निकाल दूंगी। अनुपमा रजनी को धन्यवाद करती है। सभी अनुपमा से कहते हैं कि हम आपके कहने पर आंख बंद करके पेपर साइन कर देंगे। तभी अनुपमा कहती है कि नहीं, कानून के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी कहती है कि ये फैसला जल्दी करना। इसी बीच पराग रजनी को कॉल करता है और कहता है कि मैं अनुपमा जी को नहीं बताऊंगा कि तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। रजनी खुश होती है और कहती है कि काश ये हिम्मत आपने पहले भी दिखाई होती। रजनी बातों ही बातों में कहती है कि विपक्ष को पता चले बिना ही हम जीत जाएंगे। अनुपमा खुश होती है। अगली सुबह पराग गौतम से सच छुपाने का कारण पूछता है। गौतम कहता है कि मुझे डर था कि आप सच पता चलने पर प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते थे। पराग कहता है कि अनुपमा जी से हमारा सिर्फ रिश्ता है, लेकिन हमदर्दी नहीं है। पूर्वी छाया चोल जरूर टूटेगी और वो टावर जरूर बनेगा। गौतम खुश होता है। इसके बाद मोटीबा पराग से कहती है कि कहीं रजनी तुमसे बदला लेने का तो नहीं सोच रही है। पराग कहता है कि वो बदला लेने के लिए खुद का नुकसान नहीं करेगी। इसी बीच पराग बताता है कि अनुपमा रजनी की बचपन की सहेली है और वो अनुपमा को मोहरा बनाकर ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। गौतम ये सब जानकर बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ परी और ईशानी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कहती है कि आज तो बहुत सारा काम है। अनुपमा कहती है कि काम नहीं होने से काम होना बहुत अच्छा है। तभी ईशानी शिकायत करती है कि मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती, मैं शूट पर प्रोडक्शन से बोलकर 5 स्टार होटल से अच्छा खाना मंगवा लूंगी। अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि प्रोडक्शन वाले एक्टरों के नखरे उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका फायदा उठाओ। यही खाना खाकर हमारे पूर्वज तंदुरुस्त रहे हैं, हमारे दाल चावल से बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन ईशानी मना करती है। जसप्रीत ईशानी से कहती है कि तुम्हारे सेट पर भी अनुपमा का बनाया हुआ खाना जाएगा और वो लोग उंगलियां चाटकर खाना खाते हैं। ईशानी कहती है कि जो कैमरे के सामने काम करते हैं उनको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। ईशानी जाने लगती है तो अनुपमा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन ईशानी कहती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ और वो फैशन इंडस्ट्री में काम करती है, मुझे उसके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करानी है। अनुपमा हैरान होती है। तभी ईशानी की दोस्त पिया वहाँ आ जाती है। पिया पूछती है कि क्या तुम इस चोल में रहती हो। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। ईशानी उसके साथ चली जाती है। जसप्रीत कहती है कि ईशानी भी पाखी के जैसी स्वार्थी है। अनुपमा कहती है कि जिन रिश्तों के लिए मां जान दे सकती है, बच्चे उन रिश्तों को मानना भी नहीं चाहते। जसप्रीत ईशानी पर गुस्सा करती है और डर जताती है कि ईशानी फिर से गलत संगत में ना पड़ जाए। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ राही किचन में प्रेम को खाना बनाते हुए देखती है और खाने की तारीफ करती है। प्रेम कहता है कि आज मेरी बीवी का एग्जाम है तो उसके लिए स्पेशल खाना बना रहा हूँ। राही बेहद खुश होती है। प्रेम राही को अपने हाथों से खाना खिलाता है। माही उन्हें देखती है और जलती है।